गुणनखंड भाग 2। चलो देखते हैं कि यह कैसे मालूम करें कि कोई दी गई संख्या किसी अन्य संख्या का एक गुणनखंड कैसे हो सकती है। चलो एक उदाहरण ले लें। ज्ञात करें कि क्या 4 60 का एक गुणनखंड है। इसको ज्ञात करने के लिए हमने क्या किया? हम 60 को 4 से विभाजित करते हैं। हम जानते हैं कि 15 चौके 60 होता है और जब आप 60 को 4 से विभाजित करते हैं तो शेषफल 0 आता है। इसका मतलब है कि 4 60 का एक गुणनखंड है। जब 60 4 से विभाज्य है तो 4 60 का एक गुणनखंड है। विभाज्य का मतलब जब आप भाग करें तो शेष 0 हो। चलो एक और उदाहरण लेते हैं। ज्ञात करें कि क्या 4 70 का एक गुणनखंड है। तो चलो 70 को 4 से भाग करें। जब आप 70 को 4 से भाग करते हैं तो भागफल 17 और शेषफल 2 आता है। इसका मतलब है कि 70 4 से विभाज्य नहीं है। जब शेष 0 नहीं है, इसका मतलब है यह 4 से विभाज्य नहीं है। 4 70 का गुणनखंड नहीं है। इस तरह आप ज्ञात कर सकते हो कि दी गई संख्या किसी अन्य संख्या का एक गुणनखंड है या नहीं। हम जानते हैं कि हर संख्या 1 के द्वारा विभाज्य है और हर संख्या स्वयं के द्वारा भी विभाज्य है। उदाहरण के लिए 10। क्या 10 1 से विभाज्य है? हाँ। क्या 15 1 द्वारा विभाज्य है? हाँ। इसलिए हर एक संख्या 1 के द्वारा विभाज्य है। अतः हर एक संख्या का एक गुणनखंड है। इसी प्रकार हर संख्या स्वयं के द्वारा भी विभाज्य है। 7 7 से विभाज्य, 13 13 से विभाज्य, 25 25 से विभाज्य है। इसका मतलब है हर संख्या स्वयं द्वारा विभाज्य है तो प्रत्येक संख्या स्वयं का एक गुणनखंड है। यहाँ जो कुछ भी हमने गुणनखंड द्वारा सीखा, क्या हम इसका प्रयोग भाज्य और अभाज्य संख्याओं को मालूम करने के लिए कर सकते हैं? हाँ, हम कर सकते हैं। हम भाज्य और अभाज्य संख्याओं को गुणनखंड के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। हम कह सकते हैं कि अभाज्य संख्याएं वह हैं जिनमें केवल 2 ही गुणनखंड हों। कौन से 2 गुणनखंड? 1 और वह संख्या स्वयं। उदाहरण के लिए 17। 17 के केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 17। आप कोई भी अन्य अभाज्य संख्या लें। 3 पर विचार करें। 3 के भी केवल 2 गुणनखंड हैं, 1 और 3। जबकि भाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके 2 या 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। उदाहरण के लिए 10। 10 के गुणनखंड हैं 1, 10, 2 और 5। इसलिए यहाँ पर 2 से ज्यादा गुणनखंड हैं। इसलिए जब भी एक संख्या के 2 से अधिक गुणनखंड हों तो वह संख्या एक भाज्य संख्या है। इस तरह से यह एक भाज्य और अभाज्य संख्याओं को ज्ञात करने का एक और तरीका है।